पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी, सूरज, तू यहाँ इसके साथ क्या कर रहा है? वो मैं ये देखने आया था ताइमा, ये ठीक से काम कर रही है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना? वैसे भी सुबह से कितना नुकसान कर दिया है। कुंज बिहारी की कसम, अब एक और रत्ती भी नुकसान करके दिखाए, फिर बताती हूँ मैं। हाँ खैर, मेरा गला सूख रहा था, पानी लेने जा रही थी। चलिए, आइए। कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। किचन बिखरा पड़ा है, अगर ताई माँ ने देखा तो फिर से भड़केंगी दिशा जी पर। ताई माँ, आप किचन में नहीं जा सकती। क्यों? तो घुटने का ऑपरेशन हुआ है ना आपके, तो आपको दर्द हुई, तकलीफ होगी। हाँ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप लोटा दीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं पे रुकिए। ये लीजिए, यहीं पानी ले लीजिए। ये लीजिए पानी। ओके। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ऐसा हीरे जैसा मेरा बेटा है, पता नहीं कहां से कोयला इसके माथे मड़ गया। वो चोट वाली जगह पे मिर्ची से जलन। बैंडेज लेकर आता हूँ। क्या सच में ये फ्रेंडशिप इस रिश्ते की शुरुआत है? हो गया सदका। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप प्लीज ऊपर सो जाइए, आपको आदत नहीं होगी। मैं नीचे सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे लेकिन कैसे आप नीचे? कर लूंगी। एक आइडिया है मेरे पास। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। हे प्रभु, आपको तो पता है मैं ब्रह्मचारी, और आपकी ये घंटी मुझे याद दिलाते रहेगी।
मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है, काम अभी बाकी है। गजब है कहानी, गजब है फसाना, गुड नाइट। रिश्ता ये कैसा, गुड नाइट। न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। जी सूरज भैया। सही कहा था तूने, जो काम ताट तपट के नहीं हो सकते वो दोस्ती कर गए। पता है तुझे, आज उन्होंने मुझसे बात भी की है? थैंक यू भी कहा और गुड नाइट भी कहा। ओ ब्रह्मचारी, और भाभी से एक ही दिन में दोस्ती कर ली, क्या बात है। भैया सुनो, ये दोस्ती ना आगे के सारे दरवाजे खोलेगी। अब आसान हो जाएगा ना ईशा जी को बाबूजी के घर भेजने में। ईशा जी बाबूजी के घर चली जाएगी, बंटी की गारंटी है। रानी जी ने अलार्म ऐसे लगा के रखा है जैसे बजते ही एक पैर पे उठ के खड़े हो जाएंगे। ये अलार्म भी ना दिमाग खराब करती है। अरे अरे बंद करो, सुबह सुबह ये मेरे सिर पे क्यों बजा रहे हो? मैं नहीं बजा रहा हूँ, बज रहा है अलार्म। कब से बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? ओह गॉड, गलती से मैंने 7:30 का अलार्म लगा दिया। लेट हो गई मैं, लेट हो गई। नहीं, क्या होगा? कैसे बनाना शुरू करूं? ऐसे लोई बनाते हैं, इसको ऐसे रखा और ये बेला और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी? भैया भैया, बाहर नहीं अंदर। क्या परे, अंदर प्लीज। अरे भाभी, जोड़ी। प्लीज प्लीज प्लीज। ताई माँ कहाँ है? ताइमा और रिया मंदिर गए, पर उन्होंने कहा है उनके आने से पहले मुझे रोटियां बनानी है, पर मुझसे तो आटा ही नहीं गूंदा जा रहा। आंसू गिराने से ना तो आटा बनता है और ना ही रोटियां। सबसे पहले आप ये रोना बंद कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कि रोटियां बनाई कैसे जाती हैं। ये लड़की क्या करेगी पता नहीं। सारा काम मुझी से करा, ये कर, वो करा। पास्ता, देवर जी पास्ता खाने किसके साथ गए थे? कहीं दूसरी प्लेट उस महारानी के लिए तो नहीं?
सबसे पहले आटे में स्वादानुसार नमक, डालें। नमक के बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी और इसे मिक्स कर लो। और ये तैयार हो गया आटे का फुटबॉल। इस आटे के फुटबॉल में से एक टुकड़ा खींच लो और उसे बना दो टेनिस बॉल, और फिर इसे चकले पे चकला। हाँ। बेलन से प्रेस करते जाओ और कृपया दबाव का ध्यान दें, ज्यादा दबाव नहीं। अब गैस ऑन कर। और ये बनकर तैयार हो गई आपकी गोल गोल रोटी। वाओ, थैंक यू, तुम तो बहुत अच्छे टीचर निकले। ये सही टाइम है इन्हें समझाने का। देखिए ईशा जी, जैसे एक रोटी पानी और सही दबाव के तालमेल से एक परफेक्ट रोटी बनती है, रिश्तों के बीच में भी बिल्कुल उसी तरह संतुलन होना जरूरी होता है। अगर संतुलन ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो रिश्ता टिक नहीं पाता। मेरे घर और आपके लाइफस्टाइल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ताइबा ना आपको पसंद करती है ना पसंद कर पाएंगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी तकलीफ सह ले, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये आपके लिए बना ही नहीं है। इसलिए दोस्त होने के नाते मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप कुछ भी करके वापस अपने घर लौट जाइए, बाबूजी के पास। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। दोस्त मुश्किल में साथ देते, ना कि उन्हें हार मानने के लिए कहते। माना कि आज मुझसे ये रोटी नहीं बन रही, ये जिंदगी नहीं संभाली जा रही, पर एक दिन सब सही होगा। ये रोटी भी और ये जिंदगी भी। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो सालों लगे थे ऐसी गोल रोटी बनाने में। इस महारानी के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? एक ही दिन में ऐसी गोल रोटी। मानना पड़ेगा ईशा, अब हो तो फास्ट लर्नर। क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और भावना संस्कार की। ये बहू के हाथ से बनी गोल गोल रोटियां देख के सच में जी खुश हो गया मेरा। ये ले बेटा, सबको दे। आज तो पापा मेरे हाथों से बनी रोटी खाएंगे फाइनली। ये है इसकी जली हुई रोटियां। कुंज बेहारी मैं हारी, एक ही रात में किसी की रोटियां गोल नहीं बन जाती और ना ही वो सुधर जाता है। सूरज तू भी किसके चक्कर में झूठ बोलने लगा है? ये रोटियां इस लड़की ने नहीं, सूरज ने बनाई है।
मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो, किसी के खून की नहीं। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। वाह, ले बेटा, ले ले, पहली रसोई का शगुन है। शाबाश। बहू ने बेशक रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनाई हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी की महक और मेहनत का स्वाद है। शाबाश बेटा। इसकी बनाई हुई जली रोटियां ये खुद ही खाएगी, जैसे कल रात को खाई थी। मम्मी जी इस गलतफहमी मत रहिए, ना इसने ये रोटियां कल खाई थी और ना आज खाएगी। देवर जी ने इसे पास्ता खिलाया था, मेरा यकीन नहीं हो रहा आपको? ये देखिए बिल देवर जी के पैंट से मिली है। पास्ता? बदतमीज लड़की, जब घर के बड़े बूढ़े तेरे हाथ का बना रूखा सूखा खाने को तैयार है, तब तू कहाँ की महारानी है जो हमारी आंखों में धूल झोंक के रात को पास्ता खाने चली गई? भाभी, वो मैं लेकर गया था ईशा जी को, वो तो जाने के लिए तैयार भी नहीं थी। मैंने ही कहा था उन्हें। कुंज बिहारी, अब यही बाकी था, तू अपनी ताई माँ से झूठ बोलने लगा है इसकी वजह से। सब इसका सिखाया पढ़ा है। नहीं ताई माँ, गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ताई माँ, हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाएं और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी है? अरे अरे भाभी, क्या देवर जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये मेरी रसोई का मामला है। ये हमारे घर की बहू बन के बैठी है ना, तो इसे पता होना चाहिए कि इस घर के कुछ नियम कायदे कानून हैं जो इसे निभाने पड़ेंगे, समझे? अब शांत हो जाइए प्लीज, आप बैठिए, बैठिए पहले। हाँ बैठिए, आप गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तूने अपनी दाई माँ से कुछ भी छुपाया हो, लेकिन सच सच बता, तू इसके उकसाने पर ही इसे सैर सपाटे पे लेके गया था ना? बचपन से अपने हाथ की रोटियां खिलाकर तुझे बड़ा किया है, आते ही मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांधने की कोशिश कर रही है। ये कल पास्ता खिलाने ले गई थी, आज तुझसे रोटियां सिखवा रही है। मैं जानती हूँ कल को मेरे खिलाफ भड़का के इस घर पे राज करने का इरादा है इसका। जानती हूँ मैं इसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताई माँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ताई जी प्लीज इस बार के लिए जाने दीजिए ना, प्लीज। आज तक माँ ने शीशा को सिर्फ बातों में थप्पड़ चढ़ा था,
आज हाथ लगी है ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। चुप कर या चुप। आज तक मम्मी जी मेरा भरता बनाते आई है, आज इस महारानी का पास्ता बनेगा। हे भगवान, मम्मी जी ये गंगा जमुना कहाँ से बह रही है? ये तो मोरी के नीचे से पानी आ रहा है। हाँ मम्मी जी, कचरे वाला सारा गंदा रुका हुआ पानी बाहर निकल आ रहा है। क्यों महारानी, बर्तन कल रात को तुमने धोए थे ना? तो बर्तन धोए थे, उसमें से बर्तन में से जूठन अलग किया था। जूठन? जी हाँ जूठन। मम्मी जी इसने सारा जूठन इसमें फंसा दिया, तभी मम्मी जी सिंक ना चौक हो गया और सारा पानी बाहर निकल रहा है। मम्मी जी हाँ तो कोई बात नहीं है, आप सब हटिए, मैं ठीक कर देता हूँ। रुको, वहीं रुक। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। ताइमा, ताइमा आराम से। जिसकी गलती सजा उसे ही मिलेगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। ठीक से काम नहीं होता क्या तुमसे? गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। गलती की सजा मिलेगी। सरला की बच्ची, आंखों से दिखाई नहीं देता तुझे? अभी लड़की के हाथ पैर तोड़ देती। तेरी सजा ये है, घुटने के बल बैठ और पूरे घर में पोछा लगा। अगर एक बूंद भी पानी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी हरी। कुंज बिहारी की कसम, इस जन्म में तो तू मेरी बहू बन नहीं पाएगी। तेरे कारण जो मैंने दुख सहे हैं, उनका बदला मैं चुन चुन कर निकालूंगी। इतनी गंदगी ईशा जी कैसे साफ करेंगी? उन्हें तो आदत भी नहीं है। नए जोड़े को हाथ में कलश लेकर इस मंदिर की 251 परिक्रमा पूरी करनी होती है। अब आप दोनों ये रक्षा सूत्र एक दूसरे की कलाई पे बांध दीजिए। बिना टच किए सूरज को कैसे रक्षा सूत्र बांधेंगे?